हाय एवरीवन। सो ये वीडियो मैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बना रहा हूँ। तो वो सभी स्टूडेंट जिन भी बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट है, जिन्हें नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, जनरली जो जेई एस्पिरेंट्स हैं और भी कई स्टूडेंट क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, वो सभी लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, ये एग्ज़ाम के बारे में जानने से पहले कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं सामने मेरी स्क्रीन पर। 65th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड 2024 लास्ट ईयर आईएमओ 2024 जो कि यूके में हुआ था। ये कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जो पूरे भारत से 6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप सेलेक्ट किया गया था क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का। इनमें वो 6 स्टूडेंट्स कौन कौन है, देखिए इनके नाम क्या हैं। लेफ्ट से अगर पिक में देख रहे हैं हम लोग, मेनक, अर्जुन, आदित्य, रुसिल, सिद्धार्थ, कनव, आनंदा और रिजुल। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, लाइक ऑल अदर ओलंपिक गेम्स। जैसे ओलंपिक गेम के बारे में सबको पता रहता है, बट एकेडमिक ओलंपिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है। तो देखिए, ये वो 6 स्टूडेंट हैं, लाइक नीरज चोपड़ा है ना, आपने नाम सुना है, उनका गोल्ड मेडल एक लेकर आए थे। बट ये भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ाई से संबंधित कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेकर आए थे, जिसमें से आदित्य जो कि गोल्ड मेडल, आनंदा गोल्ड मेडल, कनव गोल्ड मेडल एंड रुसिल माथुर गोल्ड मेडल, अर्जुन गुप्ता सिल्वर मेडल। तो देखिए, इंडिया में 2024 में ये हिस्टोरिकल इवेंट था कि भारत में ने 4 गोल्ड मेडल आईएमओ जैसे कंपटीशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर 4 गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो सो नाउ यू ऑल आर एक्साइटेड कि ये कैसा कंपटीशन है, हमें तो नहीं पता ये यहाँ कैसे सिलेक्शन होता है, आईएमओ में हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में यहाँ कौन से स्टूडेंट जाते हैं, क्या बेसिक तरीका है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, ये स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है कुछ स्टेजेस जहाँ से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि ये 6 स्टूडेंट्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 6 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं। सबसे पहले स्टेट लेवल पे एक एग्जाम होता है। तो स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होता है उस एग्जाम का नाम है IOQM, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल, यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो रीजनल लेवल में सेलेक्ट किया जाता है, यानी 4 या 5 राज्यों के बच्चों का एक ग्रुप होता है जिसको हम रीजनल लेवल कहते हैं। तो RMO, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। फिर यहाँ एक एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उन बच्चों को एक ट्रेनिंग दिया जाएगा, INMO, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। तो इन बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और फिर उसके बाद इनका एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होगा। अब इस नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन को कहा जाता है इनमो, स्टेज 3। सो इस इनमो में जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे उन बच्चों को फिर दोबारा से एक ट्रेनिंग कैंप होगा, और उस ट्रेनिंग कैंप में अगेन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स उन बच्चों को सिखाया जाएगा। जितने भी हमारे मैथमेटिशियंस हैं, आईटी के प्रोफेसर्स हैं, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में आप देखेंगे प्री डिपार्चर कैंप। यहाँ पर डिपार्चर से पहले, यानी जो भी वेन्यू है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का, वहाँ जाने से पहले बच्चों को फिर दोबारा से एक ट्रेनिंग कैंप दिया जाता है। देन इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल कि कैसे आईएमओ में वो 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो देखिए, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं 65th आईएमओ के कंटेस्टेंट्स, ये 6 स्टूडेंट्स थे जिनका आपने रिजल्ट देखा, जिसमें आदित्य बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा। ग्लोबल लेवल पे इस बच्चे की पोजीशन 5th रैंक पर थी, यानी पूरे देश में अगर मैं बात करूं कि यंग मैथमेटिशियन की बात करूं तो पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर आदित्य ने अपना पोजीशन होल्ड किया था। तो अब हम बढ़ते हैं 65th, जो कि 66th इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, जो कि इस ईयर ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और 10 to 20 जुलाई के बीच में ये कंपटीशन होने वाला है सनसाइन कोस्ट में। तो इसमें कौन से 6 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं? आदित्य, कनव, अर्चित, एबल, आरव, आतिश। आप देखेंगे इसमें ये 2 स्टूडेंट वही हैं जो कि लास्ट ईयर भी इन बच्चों ने, आदित्य ये फोर्थ टाइम्स अपीयर हो रहे हैं आईएमओ में।
आदित्य, कनव, अर्चित, है ना, ये 6 स्टूडेंट्स इस ईयर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाकर। मैंने बताया इसमें कि मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेशन करते हैं। तो अब अच्छा, अगर हम ना इस ईयर का स्टैटिस्टिक्स देखें तो देखिए लगभग 1 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस एग्ज़ाम के लिए। यानी कि ये 6 स्टूडेंट्स की बात करें तो ये 6 स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो इस 1 लाख बच्चों से सेलेक्ट किए गए। ये 6, अब इस 1 लाख बच्चों में देख सकते हैं आपकी 8th क्लास में कम 15,000 बच्चे पार्टिसिपेट किया था, 9th में 25,000, 10th में 28,000, 11th में 22,000 एंड 12th से 16,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। तो ये हो गया हमारा लास्ट ईयर का डेटा। और 25 में यानी अभी रिसेंटली जुलाई में, अभी हम लोग जून में हैं तो जुलाई में ये स्टूडेंट्स हैं जो कि IMO 2025 को प्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं कि इस एग्ज़ाम में कैसे पार्टिसिपेट किया जाएगा IOQM के बारे में। यानी अब हम IOQM 26 साइकिल की बात करते हैं, 25-26, राइट। तो 25-26 साइकिल में अगर आपको इस तरह के एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आप कैसे अपीयर हो सकते हैं। तो देखिए MTA की वेबसाइट पर इसका जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज MTA मैथ्स टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये कंडक्शन कराता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पहला स्टेज IMO में जाने से पहले पहला स्टेज MTA कंडक्शन कराता है। इसके बाद बाकी के सभी स्टेजेस HBCSC होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट होता है। तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं पोस्टर MTA की वेबसाइट पर जाकर आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। तो IOQM 2025 इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, तो जो भी स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में फैसिनेटेड हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको अच्छा लगता है, दे कैन एनरोल, राइट। तो इसमें एनरोलमेंट 30 जून से स्टार्ट हुआ है। और कैसे स्टूडेंट कर सकते हैं, एज एन इंडिविजुअल भी स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी स्कूल में, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका स्कूल इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं है। ओके, अब इसमें बात करते हैं एलिजिबल स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने बताया कि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगी इसमें, इस पोस्टर में। And IOQM is the only recognized official contest that leads to participation in the IMO। तो ये ओनली वो एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम से IMO में सिलेक्शन किया जाता है। एंड ऑल्सो यूरोपियन गर्ल्स मैथ्स ओलंपियाड, इन दोनों ही एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पहला स्टेज जो है आपको IOQM देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इनके सिलेबस के बारे में कि इन एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है। तो इसमें जो पूछे जाने वाला जो सिलेबस है NRM नॉन रूटीन मैथमेटिक्स, नॉन रूटीन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। नॉन रूटीन मैथमेटिक्स मतलब क्या है, तो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स का मतलब ये है ऐसा कि जो स्कूल एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका नेचर वैसा नहीं। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें हो सकता है आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला टाइप का नहीं मिलेगा। आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा, कुछ नई प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको सॉल्व करने के लिए। मतलब वो प्रॉब्लम मिलेगी तो शायद ही आपने कहीं पर देखा हो, है ना। वो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको, वो कुछ एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें आप, है ना, 30 जून से लेकर 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट। और अगर वो सेंटर से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो 9 जून से स्टार्ट होगा, वो 25 जुलाई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और स्कूल सेंटर्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो विंडो दिया गया वो 9 जून से 28 जून तक है। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 7 सितंबर को होने वाला है, 7 सितंबर। यानी कि जनरली इस समय में कई स्कूल में हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हो रहा होता है।
तो काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है, बट ये एग्ज़ाम स्कूल एग्ज़ाम से कहीं ऊपर है। यानी अगर आपको स्कूल एग्ज़ाम से डर नहीं लगता है तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस एग्ज़ाम। अगर आपको स्कूल एग्ज़ाम के लिए डर लग रहा है तो आप, है ना, आप स्कूल एग्ज़ाम की फिर तैयारी कराइए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए फिर नहीं है। ओके, सो सिलेबस क्या है इसका? तो सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसका सिलेबस वैसे तो कोई प्रिस्क्राइब सिलेबस नहीं है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर भी एक ब्रॉडली कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको 8th 9th और 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पूरी आनी चाहिए। यानी अगर आपको क्लास 8th में हैं आप और आप इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि 8th 9th 10th के एनसीईआरटी मैथ्स खत्म कर दीजिए। आपको कोई पर्टिकुलर बुक्स ये सारी चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है, आपको केवल एनसीईआरटी की बुक आप खत्म करिए। पहला टारगेट ये होना चाहिए आपका। अगर ये खत्म हो जाता है तो फिर आप आगे बढ़िए। नाउ इसके बाद जो कुछ और टॉपिक्स, एडिशनल टॉपिक्स क्या क्या हैं, अलजेब्रा है, कॉम्बिनेट्रिक्स है, ज्योमेट्री है, नंबर थ्योरी है ना। तो जैसे जैसे हमारा स्टेज बढ़ता जाएगा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। IOQM सबसे इजी लेवल है इन सभी स्टेजेस में, उसके बाद फिर RMO, उसके बाद INMO, देन फिर IMO। अलजेब्रा में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो अलजेब्रा में इनइक्वालिटीज, प्रोग्रेशन, AP, GP, HP, थ्योरी ऑफ इंडाइसिस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, बायनॉमियल थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनॉमियल कोएफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, पॉलिनॉमियल इन 1 and 2 वेरिएबल, फंक्शनल इक्वेशन एंड सीक्वेंस। देखो ये सब तभी कर पाओगे जब आप क्लास 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद प्लेन ज्योमेट्री में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, देयर प्रॉपर्टी, यूक्लिडियन कंस्ट्रक्शंस, कंकरेंसी, कोलिनियरिटी, सीवास थ्योरम, मेंडलेस थ्योरम, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स, जनरल सॉल्यूशन, साइन रूल, कोसाइन रूल, मतलब वही पूरा IIT वाला सिलेबस यहाँ पर प्लेन ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री वाला पूरा पार्ट आ रहा है। और बाकी वही जो 9th 10th में आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, बट ये थोड़ी एडवांस ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन इस्तेमाल होता है। आगे देखिए कॉम्बिनेट्रिक्स, तो बेसिक न्यूमरेशन जो काउंटिंग्स हैं उसके जो जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं वो सब पता रहना चाहिए। पिजनहोल प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, रिकर्जन, एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी। इसके बाद है नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी थ्योरी, इन द इंटीजर, कॉमन डिवाइजर, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, डायफंटाइन इक्वेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रेंस, मॉडुलो कॉन्सेप्ट, लीनियर कॉन्ग्रेंस, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेंट-लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, ये पूरा नंबर थ्योरी का पार्ट आ जाता है। तो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, तो अगर आपने पहले भी ये एग्जाम में पार्टिसिपेट किया तो आपको बड़ा कॉमन सा लग रहा होगा। तो ये सिलेबस है ना। और इस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम के मात्र पहले स्टेज को क्लियर करने से ही आप IIT जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी ये पेपर का लेवल इतना अच्छा है कि अगर आपने पहला स्टेज क्लियर किया है तो मतलब आप एडवांस के एग्ज़ाम में डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएंगे। आपका मतलब टॉप 7 IITs आपको मिल जाएगा। मीन्स यू आर एबल टू सॉल्व ए न्यू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, मतलब वो एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाता है इस तरह के एग्जाम में अपियर होने से कि आप IIT जैसे एग्जाम भी क्रैक कर देते हैं। तो इन माय ओपिनियन कि ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8 से लेकर 12, और मैं तो ये कहूँगा कि 8, 9 और 10th के सभी स्टूडेंट्स को जिनको भी मैथ सॉल्व करना अच्छा लगता है, वो सभी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम के पहले स्टेज में तो जरूर अपियर करें, कंपल्सरी अपियर करें, ट्राई करें। क्योंकि देखिए हमने इसमें एक क्राइटेरिया पढ़ा कि क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चे अपियर हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों को दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए 8 से लेकर 12 तक। इस एग्ज़ाम के बहाने आप जिस भी क्लास में हैं एटलीस्ट उसी सेम क्लास में आप तीनों क्लासेस की 8, 9, 10 तीनों की NCERT पढ़ लेंगे आप, राइट। ओके, तो ये इस प्रकार की और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, है ना। थैंक यू।